चलिए भाई, पेपर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा टेलीग्राम पे, थोड़ा इसका आंसर की भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत देखिए, बहुत सरल पेपर आया है। एक एक प्रश्न आपके करंट अफेयर और स्टैटिक्स दोनों पार्ट के एच आर के पूरा नोट्स देख लेना। जुलाई की करंट अफेयर दबा के आया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने करंट अफेयर आया है। और पेपर दो जो आपका फरवरी में एग्जाम था उसी के बेसिस बना है। ठीक, फरवरी के उधर पहले का आपका मतलब दिसंबर से पहले का ही करंट अफेयर पूछा गया पिछले 6 महीने का, जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में। और जुलाई का पीडीएफ अगर आप लोग देखेंगे तो आपके बैच में, स्पेशली आप जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं उनको मैंने जुलाई का करंट अफेयर स्पेशली डाला था, सिर्फ जुलाई का। कुछ बच्चे का सर इसके बात कर दो उसको बात कर दो, मैंने कहा था भाई जुलाई वाला पढ़ो, जुलाई का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि बजट का सेशन होता है वो। ठीक है, तो उस पर जो बैच में है उनको पता होगा कि मैंने जुलाई का उनको वन लाइनर अलग से दिया था, जाके मिला लेना वहां से जितने भी करंट आए हुए हैं। चलिए, भारत के में किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो आई थिंक ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मैं बोल रहा, सुनते जाना। तो जो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहाँ पे है? उड़ीसा। मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ, आप सिर्फ क्या करना, टिक मार लेना। ठीक है, बॉक्साइट क्या है भैया? उड़ीसा। एक मिनट थोड़ा इसको एडजस्ट करने दो यार, ये फट रहा है। ठीक है, आई थिंक ये विजुअल है आप लोग को। लेकिन किस संस्थान ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान की उसकी शुरुआत की थी? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है इग्नू। देखो, ऐसे सवालों में अगर नहीं आ रहा हो ना तो इग्नू वगैरह ही मार के आया करो। आपकी पता है टीचिंग से रिलेटेड आपका एग्जाम हो रहा है तो इग्नू के बारे में ही पूछेगा ही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ई ज्ञान कोर्स 2000, इग्नू है ये। प्राथमिक आंकड़ों के इस सवाल को मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको प्रियंका में आपका हल कराएंगी। ठीक है, बाकी सवाल को मैं करा, बाकी आप टिक करते जाओ, मैं धड़ाधड़ बताते जा रहा हूँ जो अपने काम के सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? बार बार रिपीटेड सवाल आ चुका है, ये आपका चेन्नई है। ठीक है, चलिए, कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? इसको भी प्रियंका मैम कराएंगे, टीचिंग का ही सवाल है ये भी, टीचिंग कम्युनिकेशन का सवाल आई थिंक ये। ठीक है, चलिए अगले पे देख लेते हैं। 2004 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क एमोलाइट को लक्षित करती है? तो इसका सही ऑप्शन है किशुनाल। ठीक है, किशुनला। ये आपके करंट में रहा था, ये जुलाई के आसपास देखो करंट, तो ये मिल जाएगा। जो मैंने जुलाई का पीडीएफ भेजा उसमें देख लेना, ये करंट अफेयर है। ठीक है, संसद के किस सदन के सदस्यों को एस्टीमेट बार बार पॉलिटी के सवाल रिपीट होता है? तो एस्टीमेट कमेटी आपको पता है कि सबसे बड़ी कमेटी होती है, सबसे लार्जेस्ट कमेटी इसको बोलते हैं। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसके सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है ए। इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन डी यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8वां सवाल है, कुछ प्रवर्तक दिए हैं, उनकी सूची दी गई है। तिलक का, इसमें मान लीजिए आपको महात्मा गांधी उठा लो। महात्मा गांधी आपको पता है कि असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, मतलब महात्मा गांधी को हम असहयोग आंदोलन से मिला दें, ये आपका गया है चौथा, सी का चौथा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है सी। ठीक है, बाकी बहादुर शाह को मिला 1800, सरल प्रश्न आया हुआ 1857। शौकत अली आपके ये सब खिलाफत से जुड़े थे। बाल गंगाधर तिलक को स्वदेशी आंदोलन से मिला लो, एक तीसरा। एक ही ऑप्शन से महात्मा गांधी वाले ऑप्शन से सवाल हो जा रहा था, तो ये बहुत कठिन सवाल है, इजी सवाल था ये। ठीक है, ये सवाल देखिए, ये भी आपके जुलाई का करंट अफेयर है, मतलब जुलाई का दबाव करंट अफेयर हुआ। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजित हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। मैंने आपसे कहा था थोड़ा असरसन रीजन वाले सवाल देख लेना, और ये भी देख लेना कि आजकल करंट अफेयर का मैंने कहा था ट्रेंड बना है कि जब नई दिल्ली के साथ साथ वो लोकेशन भी देते हैं कि भारत मंडपम में हुआ या कहाँ पे हुआ। कल ही के जब मैंने एक बजट का सेशन आपको पढ़ाया था, जो बूस्टर, मैंने कहा था ना थोड़ा लोकेशन पे ध्यान देना। तो कहाँ पे हुआ था? भारत में। बिल्कुल सही जवाब है, पहला सही है। सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से एक है तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। दोनों सही है और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं भाई। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त, मतलब जो आपका वायुमंडल में आपके जो ग्रीन हाउस हो रहे हैं, इसका क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? जैव विविधता में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण या CO2 फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जैव विविधता में वृद्धि नहीं होती, जैव विविधता में कमी हो सकती है। तो कारक के अतिरिक्त, मतलब ये सारे प्रभाव हैं, सिर्फ ये प्रभाव जो आपका ऑप्शन है ये है। जैव विविधता में वृद्धि नहीं होती है, बायोडाइवर्सिटी में आपकी वृद्धि नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी आपकी घटेगी। ठीक है, शिक्षण में प्रायोजन विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये है आपके जॉन डीवी। शिक्षण में जो आपका प्रायोजन विधि है, जिसे आप प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं,
उसके जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन है आपका, जॉन डेवी। ये बार बार मैम ने इसको पढ़ाया भी है, कई बार आपने देखा होगा, आपके नोट्स में भी है। निम्नलिखित में किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसको मैंने जब कांग्रेस का सेशन पढ़ा तो उसमें बताया था कि कौन बना था भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पट्टाभी सीतारामैया जी को गांधी जी बनाना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, फिर ये इस्तीफा दे दिया। कौन बना था, राजेंद्र प्रसाद जी। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है, तो आपका बेसर शैली में। आपको पता है नागर और द्रविड़ शैली को जब मिक्स करते हैं तो एक बेसर शैली बनता है, इसी शैली पे आपका भुवनेश्वर पुरी का मंदिर है। बड़ा बेसिक सवाल आया भाई। निम्नलिखित से कौन से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं डालती, यानी कि निम्नलिखित से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो बस एक ही आपका ऑप्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं गिनी जाती है। एक्चुअली ये ग्रीन हाउस गैस है, इंपैक्ट तो करती है ग्रीन हाउस गैसों में, लेकिन ये गिनी नहीं जाती है, ठीक है। ये सेकेंडरी कह लो, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आता है सब। चलिए अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च। ऑब्जर्वेशन तो होगा, सर्वे तो होगा, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल में बड़ा कंफ्यूजन है मुझे, तो इसको मैं मैम को बोल दिया हूं, तो मैम इसको आपको सॉल्व करा देंगी, ठीक है। आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो भैया राजा राम मोहन राय, पता है। आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में, ठीक है। इनके द्वारा गठित पहला ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ा सरल प्रश्न था, ठीक है। चलिए इसमें आ जाइए, एडम स्मिथ की किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, थॉमस मॉल्थस ने किताब लिखी है आपकी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और ये समीर अमीन की केवल एक किताब है, इसमें समीर अमीन ने एक किताब लिखी है एम्पिरिज्म एंड अनक्लाइव डेवलपमेंट। तो मुझे इनकी एक किताब याद आ रही है कि डी का तीसरा होना चाहिए। समीर अमीन की एक किताब है, जहाँ तक मैंने पढ़ रखा है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी का, अगर तीसरा मैं देख लूँ तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से मैच कर लेना आप। लेकिन कौन सा शोध में प्राथमिक डाटा संग्रह का विधि नहीं है, अवलोकन है, सर्वे है, लिटरेचर रिव्यू है, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। प्राथमिक डाटा का इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी इस सवाल को मैम आपका हल कराएंगे। टीचिंग रिसर्च के जो भी सवाल है उसको मैम देखेंगे, मैं अभी आपको बाकी टॉपिक्स करा दे रहा हूँ। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है भाई, संसदीय शासन व्यवस्था को पता है, कार्यपालिका जो होती है आपकी, एग्जीक्यूटिव जो होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। 20वां आपका मैम कराएंगी, आपका रिसर्च का है। 21 भारत में वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बार बार बताया था, 1972 है, इसका जो सही ऑप्शन है वो डी। बाकी बच्चे सारा एक्ट देख के जाना, सारा एक्ट हम लोग ने कल टेलीग्राम पे भी आपका कहा था पढ़ लेना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में था। केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आने का, देखिए जो एक्चुअल स्रोत है सबसे बड़ा वो तो है उधारी, जो सरकार उधारी देती है लोगों को, उससे जो कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कलेक्शन है वो इनकम टैक्स है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन आपका सी सही होगा। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का, गौ माता का दर्जन दिया है, भाई ये भी आपका जुलाई अगस्त का करंट अफेयर होगा, देख लेना। महाराष्ट्र का जो शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है, आपका साइक्लोनिक वर्षा ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा स्टार लगा लेना। बाकी इसमें जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है वो इसका साइक्लोनिक ही माना जाता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव दिया गया भैया, तो वो है बिहार, ठीक है। बिहार में आपका मखाना बोर्ड गठित किया गया, ये भी जुलाई का करंट अफेयर मुझे लग रहा है, एक बार देख लेना। ये सारे मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने जुलाई करंट अफेयर आपको अलग से ही पढ़ाया था। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने लेकिन अनुशंसित अभ्यास क्या है, ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो मुझे लग रहा है कि इसको एक ऑप्शन अगर आयोग मानेगा तो बी मानेगा, ठीक है। बाकी सभी सुरक्षा सामान्य अक्षम करना नहीं होना, सक्षम करना अगर होता तो माना जाता। बाकी मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन आयोग बी ही मानेगा, ठीक है। चुनाव आयोग के बारे में लिखित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, पता है, इसका केवल चुनाव अवधि के दौरान सत्य नहीं भैया, हमेशा होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, इसकी नियुक्ति 3 कमेटी करती। मैंने बार बार चुनाव आयोग के बारे में आपको बताया था, पढ़ लेना। इसके पास उम्मीदवारों को आयोग घोषित करने का अधिकार है या एक अस्थायी निकाय है जिससे विघटित नहीं जाता, बिल्कुल सही जवाब है भैया, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किसके तहत, आर्टिकल 324 के तहत, आर्टिकल 324 बार बताया गया था इलेक्शन कमीशन के बारे में, बहुत बार मैंने कहा था सिलेबस में पढ़ लेना। इसका जो सही जवाब है डी। एशियन बिलियर्ड चैंपियन 2024 का है, ये करंट मैंने भी पढ़ा है, इसका भी सही जवाब है रियाद, सऊदी अरबिया में, ठीक है। ये देख लेना भाई, ये भी करंट अफेयर का सवाल था, पढ़ाया गया है।
नेटवर्किंग में बीपीएन का क्या अर्थ होता है? बीपीएन यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क, आई थिंक वर्चुअल प्राइवेट होता होगा ना जी, बिल्कुल। बीपीएन की जो फुल फॉर्म है ये है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। कौन सबसे युवा विश्व शतरंज विजेता बने? तो आपके डी गुकेश बने भाई, बार बार पढ़ाया गया था। करंट अफेयर का जो हमने सवाल कराया था ये भी जुलाई का ही करंट अफेयर था, आई थिंक जुलाई या दिसंबर का करंट अफेयर था, ये शायद दिसंबर का करंट अफेयर था। ठीक है, तो आपका करंट जो आया हुआ है वो जून से लेकर के दिसंबर के बीच में ही पूछा जा रहा है, तो इसी करंट पर फोकस कर लीजिए। तो ये आपके 30 सवाल मैंने लगभग 25 हल करवा दिए हैं। 4-5 क्वेश्चन में डाउट है, जो भी फाइनल आंसर की होगा मैं इस कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। बाकी मैंने 90% मैंने एक्यूरेसी के साथ बताया है, 1-2 क्वेश्चन आयोग भी गलत देता है, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर मिला लेना। ठीक है, बाकी सभी को बेस्ट लक आने वाले एग्जाम के लिए, जिसका पेपर है अच्छे से पेपर दीजिए, बड़े मस्ती के साथ दीजिए। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, आपका भी ईजी आने वाला। धन्यवाद।